हेलो गाइस, मैं विशाल सर फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 2 में सर हम क्या कवर करेंगे। क्लास नंबर 1 में हमने कवर किया था हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने कवर किया था सर डिबेंचर की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। देन हमने डिबेंचर को इशू करने का प्रोसेस समझा था कि क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हमें इशू ऑफ डिबेंचर में करनी होती है। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास नंबर 2 है उसकी। और अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो जाएं पहले क्लास नंबर 1 देख लीजिए, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लव और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सीधा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है सर प्रीमियम और डिस्काउंट पे हम डिबेंचर कैसे इशू करेंगे। क्लास नंबर 1 में हमने एट पार डिबेंचर इशू किया था और वहां पर हमने अकाउंटिंग एंट्री समझी थी। आज हम जो इशू करने वाले हैं डिबेंचर वो करने वाले हैं एट प्रीमियम वैल्यू एंड एट डिस्काउंट वैल्यू। सर क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, सर बात करेंगे। अभी पहले प्रीमियम का केस समझ लेते हैं। चलिए जी, देखिए कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है सर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड एक कंपनी है सर, और उसने 20,000 डिबेंचर्स 10% वाले इशू किए हैं, वो भी 100 रुपीज़ का एक, यानी एक डिबेंचर की फेस वैल्यू सर 100 रुपीज़ है। ओके, और ये जो इशू किए गए हैं सर ये एट प्रीमियम ऑफ 10% इशू किए गए हैं। सर कैसे इशू किए गए हैं? एट प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छा, एट प्रीमियम ऑफ 10% कहने का मतलब क्या है? सर कहने का मतलब यह है कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और उस पर हमने 10% पब्लिक से एक्स्ट्रा लिया है। क्यों? हमारी गुडविल ज़्यादा है सर, हमारी कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा है, और हम किसी भी डिबेंचर होल्डर को ऐसे ही नहीं आने देंगे। हम कहेंगे सर हम तो अपनी मार्केट वैल्यू इतनी रखेंगे। कितनी? हम 100 रुपये वाला डिबेंचर 10% ज़्यादा में देंगे। किसी को लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। बात समझे? तो 10% प्रीमियम पर कंपनी ऑफर कर रही है 20,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने का है सर? एक डिबेंचर 100 रुपये का है। सर ये जो 10% है ये क्या है? फिर ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये होता है ROI। क्या होता है सर ये? सर ये हमारा होता है ROI। ROI कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में वो कितना मिलेगा? 10%, यानी ये इसका कूपन रेट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब अमाउंट कैसे कैसे लिया जा रहा है? तो 40 रुपये लिए जा रहे हैं सर एप्लीकेशन पे, 40 रुपये लिए जा रहे हैं सर एप्लीकेशन पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम कहने का मतलब क्या? ये जो 10% प्रीमियम है ये किसके साथ है? ये सर एप्लीकेशन वाली एंट्री में होगा। ओके, और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो कहां पर आएगा सर? अलॉटमेंट पे आएगा। यानी कि इसने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या कि एप्लीकेशन पे हम 40 रुपये ले लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बाकी जो भी बच जाएगा वो कहाँ ले लेंगे सर? वो ले लेंगे हम अपने अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि अगर 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे इशू हुआ तो 10% सर 10 रुपये हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू सर 110 रुपये हो गई। और इसको दो पार्ट्स में ले रहा है ये। एक तो कह रहा है 40 रुपये तो हम कहाँ ले लेंगे? एप्लीकेशन पे। तो बाकी कितने बचेंगे सर? 70 रुपये। ये कहाँ लिए जाएंगे? अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगे गए सर? 70 रुपये मांगे गए। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है जी? सर ये रिडीमेबल वर्ड का मतलब हमने कल भी समझा था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि रिडीमेबल वर्ड का मतलब क्या होता है। रिडीमेबल वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट कर देना। और जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है साफ साफ कि ये जो डिबेंचर है ये इनकी पेमेंट कब होगी, इनका टेन्योर कब होगा, इनका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कितना होगा। क्लियर? तो सर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 8 साल के बाद पेमेंट होगी। सर 8 साल के बाद पेमेंट होगी तो एंट्री भी 8 साल के बाद करेंगे ना रिडेम्पशन की, अभी क्यों करें? समझ में आ गया? आगे देखिए जी, आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 30,000। अच्छा, हमने इशू किए थे 20,000 डिबेंचर, और डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन कितनी आ गई पब्लिक से? 30,000। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक पर हमारा कंट्रोल नहीं है
कि पब्लिक कितनी अप्लाई करेगी, ठीक है। तो पब्लिक ने 30,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि किसको कितना डिबेंचर दे, भाई हम तो मैक्सिमम 20,000 डिबेंचर ही अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑफर ही उतना दिया है। और पब्लिक ने हमसे 30,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या हम 30,000 दे देंगे? सर नहीं, हम तो नहीं दे पाएंगे। तो अलॉटमेंट की गई प्रोराटा बेसिस पर। अब ये प्रोराटा बेसिस क्या होता है सर? प्रोराटा बेसिस का मतलब होता है एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेटली, रेशो के रूप में। सर नहीं समझ में आया, समझाइएगा ये। चलिए जी, सारा अमाउंट मिल गया सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो भी था, हमें एंट्री करनी है सिंपल, हमें एंट्री करनी है सिंपल। चलिए जी देखिए यहाँ पर सुनिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, क्लास 1 में भी। यहाँ पर जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, चाहे वो हम शेयर्स में करें या फिर हम डिबेंचर्स में करें, ये टेबल आपको जरूर बनानी है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। सर अप्लाइड टोटल जो हुए हैं पब्लिक की तरफ से सर वो हुए हैं 30,000। कितने हुए हैं? 30,000। और हम अलॉट कितना कर सकते हैं सर? 20,000। इससे ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर अप्लाइड जो हुए हैं वो हुए हैं सर 30,000। पब्लिक ने एप्लीकेशन दी है 30,000 डिबेंचर्स के लिए, लेकिन हम कितना अलॉट कर सकते हैं? हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000 डिबेंचर ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। इसने आगे क्या कहा था? आगे कहा था कि भाई सबको हमने, किसी को भी हमने मना नहीं किया, हमने किसी को भी, हमारा बड़ा दिल, हमने कहा भाई हम किसी को मना नहीं करेंगे। हमने क्या करा? हमने 30,000 डिबेंचर के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उन्हें कहा भैया एडजस्ट कर लो, 20,000 बांट लो। हमने कहा कि 30,000 वाले जो लोग हैं जिन्होंने 30,000 एप्लीकेशन दी है, हम उन्हें एक को भी नाराज नहीं करेंगे, हम उन्हें डिबेंचर होल्डर जरूर बनाएंगे, लेकिन सर आपको हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए। आपने 5 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन दी थी तो हो सकता है आपको 3 डिबेंचर मिले। सर आपने 10 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है सर आपको 5 डिबेंचर मिले। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से उन्हें डिबेंचर बांटे गए। उन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया पब्लिक ने, लेकिन उन्हें डिबेंचर कम दिए गए। राइट, गॉट इट। सर क्या होगा अब क्या होगा सर? सुनिए क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। 30,000 के लिए एप्लीकेशन दी और इन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ 20,000। इसका मतलब इन्हें 10,000 डिबेंचर कम मिले, और 10,000 पे इन्होंने एप्लीकेशन कितने की है? 40 की। ये अमाउंट इन्होंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है या नहीं पे कर रखा? आप मुझे बताइए। ये तो सर इन्होंने एक्स्ट्रा पे कर रखा है भाई। इन्होंने एप्लीकेशन तो 30,000 के हिसाब से दी है और इन्हें डिबेंचर मिले कितने के हिसाब से? 20,000 के हिसाब से। तो इन्हें 10,000 डिबेंचर कम मिले हैं या नहीं मिले? हाँ सर। और इन्होंने 10,000 डिबेंचर पे 40 रुपए एप्लीकेशन के ज्यादा पे कर रखे हैं, क्योंकि इन्हें ये डिबेंचर तो मिले ही नहीं थे। इन्हें 30,000 के हिसाब से पे कर रखे हैं और 20,000 के हिसाब से इन्हें डिबेंचर मिले। चलिए सर अब एंट्री पर आते हैं। हम एंट्री कैसे करेंगे सर? एंट्री कैसे करेंगे वो बताइए सर। चलिए जी एंट्री देखते हैं, एंट्री देखते हैं सर। सर पहली एंट्री किसकी होगी? सर पहली एंट्री होगी किसकी? बैंक की। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में पहले बैंक की एंट्री होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझ लिया था। बैंक अकाउंट डेबिट, हम कंपनी की ओर से एंट्री कर रहे हैं दोस्त, कंपनी की ओर से एंट्री कर रहे हैं, तो कंपनी के पास पहले पैसा आएगा एप्लीकेशन के टाइम। टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके सर, अमाउंट कितना आएगा? एप्लीकेशन तो कितने से आई है सर? एप्लीकेशन तो 30,000 डिबेंचर से आई है, तो 30,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई, और एक डिबेंचर पे हमने 40 रुपीज लिया। कितने लिए हैं? 40 रुपीज। गॉट इट। तो इसका मतलब हमारे पास जो पैसा आया सर वो कितना आएगा? सर हमारे पास पैसा आ जाएगा, आपके पास पैसा आएगा सर 12 लाख रुपए। कितना आएगा सर? 12 लाख रुपए। गॉट इट, राइट। ये एंट्री समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। चलिए जी आगे देखिए। इसने कहा था सर कि 10% जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ है, तो हमने तो सीधा सीधा रिसीव कर लिया 40 रुपए प्रीमियम की, तो कहीं बात ही नहीं करी। चलो देखते हैं। तो अब इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा, अब इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री होगी सर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कैपिटल तो नहीं लिख सकते,
नहीं लिख सकते सर, डिबेंचर होल्डर तो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ये तो लोन देते हैं कंपनी को, तो ये कोई मालिक थोड़ी बन गए, ऑनर थोड़ी है, तो कैपिटल में थोड़ी ट्रांसफर होगा। ओके। 2, प्रीमियम पर इशू हुए थे ना, तो इसको लिखते हैं दो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके। और दूसरी बात, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा था, क्या ये अब हमें आगे मिलेगा? हम कहेंगे भाई एक काम करो, आपसे हमें अलॉटमेंट भी तो लेनी है, तो आप ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा लेना, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो इसको लिखेंगे सर टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हुआ? अमाउंट सुनिए कैसे आएगा सर। यहां तो 12 लाख आएगा, ये हमें पता है, ये तो 12 लाख आएगा सर, ये हमें पता है सर। यहां पर डिबेंचर अकाउंट में जो अमाउंट जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 से जा सकता है, एक्स्ट्रा से नहीं जाएगा। 20,000 इंटू कितना? 20,000 इंटू 30। याद रखिएगा, डिबेंचर अकाउंट में या कैपिटल में, जब हम शेयर का चैप्टर करते हैं तो कैपिटल में और डिबेंचर अकाउंट जो होता है हमारा, उसमें हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू तो 30 रुपए है। क्यों? क्योंकि 40 रुपए में 10 रुपए तो प्रीमियम है, 40 रुपए में तो 10 रुपए प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी हुई? 30 रुपए, राइट। तो हमारे पास यहां पर जो अमाउंट आएगा सर, वो आएगा हमारे पास 6 लाख रुपए। कितना आएगा? 6 लाख। ठीक है जी। प्रीमियम कितना हुआ? आप कहेंगे सर हमारे पास प्रीमियम जो है वो है 20,000 इंटू 10, यही तो प्रीमियम है। हाँ जी बिल्कुल यही प्रीमियम है। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख, राइट। ये भी समझ में आ गया सर। और एक्स्ट्रा कितना आ रहा था? आप कहेंगे सर 10,000 वालों से हमें 40 रुपए एक्स्ट्रा आ रखे हैं। इट मीन्स 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रखे हैं, जो कि हमें एडजस्ट करने हैं ऑन अलॉटमेंट, राइट। हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने पड़ेंगे 4 लाख रुपए, क्योंकि इनसे अलॉटमेंट भी लेनी है ना, तो इन्हें पैसा वापस करके क्या फायदा। हमने कहा कि भाई आप हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपने अप्लाई ज्यादा के लिए कर रखा है, आप हमसे कम डिबेंचर ले लो, और जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रखा है ना, ये हम आपके जो आप अलॉटमेंट पे करेंगे उस अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी सर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है, यहाँ तक तो सर समझ में आ गया है, कोई इशू नहीं है सर। ओके जी। अब हम आ गए सर किस पर? सर दूसरी कॉल तो एक ही थी, बस यहाँ पर अलॉटमेंट। सीधा अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाएगा, ठीक है। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी? 10% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट सुनिएगा ध्यान से। क्या हम यहाँ पर 30,000 लोगों से पैसा मांगेंगे? नहीं सर, हमने तो 20,000 डिबेंचर अलॉट करें, तो अलॉटमेंट भी 20,000 से होगी। और कितने की थी? 70 की। ये समझ में आ गया? 70 कैसे आया सर? समझ में आ गया, आपने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, राइट। चलिए जी, तो हमारे पास अमाउंट आना चाहिए सर 14 लाख रुपए। कितना आना चाहिए? 14 लाख रुपए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ जी सर, 14 लाख रुपए आने चाहिए। अब हमें पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यही तो एंट्री होगी, टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक एंट्री आपको क्लियर हो गई? चलिए जी, अब अमाउंट कितना रिसीव होगा? आप कहेंगे सर हमें 14 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? 14 लाख रुपए। लेकिन जो हमें पहले ही मिल चुके थे, कितने रुपए? जो हमें ये अमाउंट जो पहले ही मिल चुका था, क्या ये दोबारा मिलेगा? आप कहेंगे सर ये दोबारा क्यों मिल जाएंगे, ये तो हमें एडजस्ट करने हैं ना, तो ये अमाउंट थोड़ी मिलेगा दोबारा से। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें से 4 लाख रुपए तो मिलेंगे ही नहीं अलॉटमेंट पे, तो इसका मतलब हमारे पास 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 10 लाख रुपए। बात समझे? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर क्वेश्चन हो गया खत्म, कंप्लीट हो गया सर। आसान था सर, ये तो बहुत आसान था सर, ये तो बहुत आसान था। चलिए जी, क्लियर हो गया। ये था शेयर डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम वैल्यू। अब हमें बात करनी है सर डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट।
क्या डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं डिबेंचर? सर हमने शेयर में पढ़ा था शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, समझ में आया? और ना ही इसकी कोई लिमिट है, आप 10% डिस्काउंट दें, आप 12% डिस्काउंट दें। अब ऐसा क्यों है, रीजन सुनिएगा, एक वैलिड रीजन है सर, सुनिएगा। आप मुझे लोन देना चाहते हैं, आप मुझे लोन देना चाहते हैं, आप क्या, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं तो आपसे 100 रुपए जो ले रहा हूं ना, 100 रुपए मैं आपसे ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपए लोन का अमाउंट 100 रुपए है, लेकिन मैं आपसे 90 रुपए ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि 100 रुपए लोन ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव कर रहा हूं लोन के रूप में वो कर रहा हूं 90 रुपए। कहने का मतलब मैंने आपसे 90 रुपए लिए और मैं आपको पेमेंट जो करूंगा वो 100 रुपए करूंगा, ठीक है? तो ये तो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, कंपनी की अपनी पॉलिसी है, करे कंपनी, क्या दिक्कत है, खूब करे। यहां पर क्या दिक्कत है भाई? अगर उधार ले रही है कम ले ले, दिक्कत क्या है? ज्यादा ले ले, दिक्कत क्या है? यहां पर कोई फ्रॉड थोड़ी हो रहा है, समझ रहे हैं? तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है डिस्काउंट और डिबेंचर के बारे में। और डिस्काउंट और डिबेंचर जो होता है एक कैपिटल लॉस होता है। सर क्या होता है ये? एक कैपिटल लॉस होता है। अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा कि डिस्काउंट और डिबेंचर जो होता है वो कौन सा लॉस होता है? कैपिटल लॉस होता है, और इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। तो क्या सर हम एक बार में राइट ऑफ कर देंगे? सर राइट ऑफ कहने का मतलब ही क्या होता है? हर साल आप धीरे धीरे पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल लॉस जो आपका होता है उसको आप एक बार में चार्ज नहीं करते पीएनएल में, आप उसे धीरे धीरे चार्ज करते हैं पीएनएल में, राइट? तो अब यहां पर जो राइट ऑफ करने का तरीका है वो 3 तरीके हैं आपके पास। 3 जगह से आप 3 सोर्सेज से आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। पहला आता है सर हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरा आता है कैपिटल रिजर्व, तीसरा आता है सर हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्काउंट और डिबेंचर को हम कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर 3 जगह से राइट ऑफ कर सकते हैं बस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी क्रेडिट बैलेंस से, प्रॉफिट एंड लॉस के, राइट? चलिए जी क्वेश्चन करते हैं सर, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी? क्वेश्चन करते हैं, देखिए जी क्या कहता है। सूर्य लिमिटेड एक कंपनी है और उसने 2500 डिबेंचर 15% वाले 100 रुपए का एक डिस्काउंट पे इशू किया 10%। कैसे इशू किया? डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट कितना है सर? 10%। अच्छा जी, तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो लॉस है या प्रॉफिट है कंपनी को? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो लॉस ही है ना। चलिए जी, तो ये जो 15% है ये क्या है फिर? ये जो 15% है ये तो इनका ROI है। सर कितनी बार बताओगे, अभी तो बताया था आपने। ये सर फेस वैल्यू है, ये सर फेस वैल्यू है। 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट फेस वैल्यू पे तो दिया जाएगा, तो 10 रुपए डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में इशू ना करके कंपनी में इशू किया 90 रुपए में, ठीक है जी? अमाउंट कैसे ले रहे हैं सर? अमाउंट 25 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 25 रुपए अलॉटमेंट पे ले रहे हैं और बाकी जो बच जाएगा फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं। चलो सर यहीं पर देख लेते हैं। 25 रुपए, देखिए हमें टोटल लेना है 90 रुपए। टोटल कितना लेना है? 90 रुपए। 3 हिस्से किए, 25 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिए, 25 रुपए अलॉटमेंट पे ले लिए, 50 हो गए, तो बाकी कितने बचे? 40 रुपए। 40 रुपए किस पे लिए जाएंगे सर? फर्स्ट कॉल पे। ये समझ में आ गया, नहीं आया? सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 2000, हमने इशू करे थे सर 2500, एप्लीकेशन पब्लिक से आई 2000, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अब पब्लिक ही 2000 खरीदना चाह रही है तो आप क्या जबरदस्ती उनको 2500 दे दोगे? तो आपके पास एप्लीकेशन ही 2000 से आई तो पूरा क्वेश्चन ही 2000 से हो जाएगा। नहीं समझे? जब एप्लीकेशन ही 2000 से आई, पब्लिक खरीदना ही 2000 डिबेंचर चाहती है, आपने 2500 इशू करें तो क्या हुआ? आप 2500 क्या उन्हें जबरदस्ती बांट दोगे घर घर जा करके? तो 2000 डिबेंचर से ही क्वेश्चन होगा। सारा पैसा मिल गया सर, सारा पैसा मिल गया सर। एक्सपेंस हुआ है हमें डिबेंचर इशू करने पे कितने रुपए? 10,000 रुपए। हमने डिबेंचर इशू करा तो उस पर खर्चा हो गया 10,000 रुपए। हमें एंट्रीज करनी है सर, राइट ऑफ करने की भी एंट्री करनी है और हमें बाकी इशू करने की भी एंट्री करनी है। चलिए जी देखिए, देखिए सर यहाँ पर पहली एंट्री एप्लीकेशन की, पहली एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, आएगा तो आप क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, यही तो कहेंगे सर। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15%, तो ये आपको बार बार मेंशन करना पड़ेगा डिबेंचर के आगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो एंट्री करोगे आप। अमाउंट कैसे आएगा, आप कहेंगे सर 2500 इशू करे थे लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 2000 से आई है और एक डिबेंचर पे हम 25 रुपये मांग रहे हैं, तो हमारे पास सर हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे सर 50,000 रुपये। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा तो आप कहेंगे सर 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल, यही तो एंट्री कहेंगे। यहां पर तो कोई प्रीमियम डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो अलॉटमेंट पे एंट्री होगी, एप्लीकेशन पे एंट्री। जब तक क्वेश्चन में ना कह दिया जाए तब तक आप अलॉटमेंट पे मानेंगे, अगर आपको क्लियरिफाई कर दिया है तो आप उसी कॉल पे या एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज अलॉटमेंट पे ही मानेंगे। यहां पर अमाउंट आ जाएगा सर 50,000, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम आ गए सर अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे कितना पैसा था, अलॉटमेंट पे 25 रुपये थे सर, चलिए जी, और अलॉटमेंट पे तो हमें किसकी एंट्री और करनी पड़ेगी, डिस्काउंट की, अलॉटमेंट पे तो हमें डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है ना, और डिस्काउंट हमारा लॉस होता है। दूसरी बात, अलॉटमेंट पे पहले पैसा मांगा जाएगा, ठीक है, 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी डिस्काउंट भी है ना इस पर, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस, तो आप कहेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी बोल सकते हैं, टू 15% डिबेंचर अकाउंट। ईजी है भाई, पहले एंट्री कर रहे थे हम 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यही तो कर रहे थे, लेकिन अब डिस्काउंट भी तो है, डिस्काउंट अलॉटमेंट पे दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है सर, लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा, ठीक है। अमाउंट सुनिए कैसे आएगा, अमाउंट सुनिए सर, 2000 डिबेंचर से 25 रुपये रिसीव हो रहे हैं डिबेंचर पे अलॉटमेंट पे, और आपको पता है ना कितने का डिस्काउंट था, 10 रुपये, तो 2000 पे 10 रुपये डिस्काउंट, तो हमारी फेस वैल्यू यहाँ जाएगी 2000 इंटू 35। क्लियर हुआ जी सर, क्लियर हो गया। अमाउंट सुनिए जी, यहाँ आएगा सर 50,000 रुपये, यहाँ पर आएगा सर 20,000 रुपये, और टोटल आ जाएगा सर 70,000 रुपये। क्लियर है जी सर, क्लियर हो गया। इसकी बैंक की एंट्री करते हैं सर, सर सब ने पैसा दे दिया, कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा सर 50,000 आएगा, 70,000 थोड़ी आएगा, डिस्काउंट काट के ही तो देगी पब्लिक, ठीक है जी, ये भी हमारी एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। अब आ गए सर हम फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा जाएगा सर, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा जाएगा, देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा जाएगा सर, सर अभी आपने बताया था सर फर्स्ट कॉल पे मांगा जाएगा सर 40। क्लियर, चलिए जी, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा जाएगा सर 40, पहले पैसा मांगा जाएगा फर्स्ट कॉल में, हाँ जी सर, 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, यही तो एंट्री होगी। अब यहां पर थोड़ी डिस्काउंट है, बार बार थोड़ी डिस्काउंट आ रहा है, एक बार थी वो कर दी हमने एंट्री। 2000 डिबेंचर पे कितने रुपए मांग रहे हैं सर, अब 40 रुपीज़ मांग रहे हैं, कितने मांग रहे हैं 40, कितना आ जाएगा 80,000, 80,000 रुपये। क्लियर हुआ सर, बैंक की एंट्री और कर दीजिए, ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही तो एंट्री होगी, और अमाउंट कितना आएगा 80,000 रुपये। ठीक है जी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा सर, यहां तक तो हम बार बार एंट्री कर ही रहे थे। अब क्या हुआ, इसने कहा कि भाई 10,000 रुपये हमने डिबेंचर इशू करा और उस पर हमने खर्चा पे कर दिया,
डिबेंचर इशू करा, उस पर हमने खर्चा पे कर दिया, कितने रुपए, 10,000 रुपये। तो सर उसकी भी एंट्री कर लीजिए, चलिए उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। चलिए जी उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं उसकी एंट्री होगी सर, डिबेंचर इशू करे ना हमने, तो हमारा खर्चा है ना, तो उसको बोलेंगे सर एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डेबिट होगा क्रेडिट होगा, आप कहेंगे सर डेबिट होगा, खर्चा है, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, यही तो अमाउंट आएगा, यही तो एंट्री होगी, और अमाउंट आ जाएगा सर 10,000 रुपये। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट एंट्री सुनिएगा, लास्ट एंट्री सर जो हमने डिस्काउंट दिया था वो राइट ऑफ करना है, वो राइट ऑफ करना है, और जो एक्सपेंस हुआ था हमें इशू पे वो राइट ऑफ करना है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं राइट ऑफ करना है या नहीं करना। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 करना है सर, राइट ऑफ करना है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए जी राइट ऑफ करते हैं, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, राइट ऑफ करते हैं सर, राइट ऑफ करना है ना। सुनिए, जब हम राइट ऑफ करेंगे तो हमारा पीएनएल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा जो है कहाँ जाता है, पीएनएल में ही तो जाता है, पीएनएल में डेबिट साइड जाता है। तो आप एंट्री करेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखते, आपको याद होगा कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 उसका पार्ट 2 जो है वो हमें पीएनएल के फॉर्मेट के बारे में बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं कंपनी के केस में। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, एक तो ये हमें राइट ऑफ करना था, दूसरा जो हमने एक्सपेंस किया है इशू करने पे उसको भी राइट ऑफ करना है, इशू एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा सर डिस्काउंट जो था, सर डिस्काउंट जो था वो कितना था, सर डिस्काउंट था हमारे पास, ये देखिए डिस्काउंट कितना सर, हमारे पास डिस्काउंट था 20,000 रुपये, और एक्सपेंस कितना है सर, एक्सपेंस है सर 10,000 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना राइट हुआ सर, 30,000 रुपये राइट ऑफ हुआ, 20,000 रुपये डिस्काउंट और 10,000 रुपये राइट ऑफ हुआ सर एक्सपेंस, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहां तक अगर आप लोग आए हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आप अपने करियर को लेकर के, और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने फ्यूचर में, और मेरी विशेज़ आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरा भरोसा है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले करियर के लिए, आपके आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।